गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम सीखने वाले हैं कि यदि दो त्रिभुज हमारे पास समरूप दिए गए हैं तो उनका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, या दो समरूप त्रिभुजों को यदि क्षेत्रफल दिया गया है तो उसकी भुजाएं कैसे निकाली जा सकती है। इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो सेशन में देखने वाले हैं और इसका एक थ्योरम भी है जिसको हम प्रूफ करने वाले थे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो सेशन सुंदर सा एक रिक्वेस्ट कर देते हैं, कोई छोटा सा रेड वाला जो बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमेशा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसको। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपस में बराबर हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है उनके वर्ग के बराबर होता है। दैट मीन्स ये चीज कह दिया कि दो समरूप जो भी दिया है, स्टेटमेंट आपको ऊपर दिख रहा होगा, हमने दोनों स्टेटमेंट लिख दिया है, दोनों स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या क्या दे दिया है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दो चीज दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। और उसके बाद कह रहा है कि हमें सिद्ध क्या करना है, तो एरिया, इसको क्या कहते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात यानी बटा एरिया मतलब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर होता है AB का संगत भुजा PQ का होल स्क्वायर बराबर BC का संगत भुजा QR का होल स्क्वायर बराबर AC का संगत भुजा PR के होल स्क्वायर। यही चीज हमको सिद्ध करना है और इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे छोटू, दो कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले त्रिभुज में BC के ऊपर AM लंब को डालेंगे और दूसरे त्रिभुज में QR के ऊपर PN लंब को डालेंगे। जब दोनों ही चीज कर लेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे प्रमाण में। देखिए प्रमाण में क्या करेंगे, दोनों ही त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना आधार गुणे ऊंचाई इस पे, और उसके बाद दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद एक हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। उसके बाद ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम आपस में समरूप दिखा देंगे, फिर इनके संगत भुजाओं का अनुपात ले लेंगे, दोनों कंपेरिजन करेंगे, फिर हमें ये प्राप्त हो जाएगा। बोलना बड़ा आसान है, मैंने 30 सेकंड में बोल दिया, लेकिन इसको करके दिखाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए इसको करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, पहले तो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यानी शीर्षलंब, इसी को हाइट कहा जाता है। ठीक, अब इसी फॉर्मूला पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 तो हो जाएगा। ABC में आधार क्या है तो बोलिएगा कि BC है, और इसकी ऊंचाई क्या है तो ऊंचाई क्या है AM है, तो BC गुणे AM। उसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कैसे निकलेगा तो 1/2, आधार क्या है यहाँ पे QR, आधार है QR, अगुणे ऊंचाई क्या है PN। यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, जब समीकरण 1 में 2 से छोटू भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। LHS में LHS को भाग दे दिए, RHS में क्या होगा 1/2 गुणे आधार का मान है BC गुणे ऊंचाई का मान है AM, बटा में 1/2 आधार का मान है QR और गुणे ऊंचाई का मान है PN। यहाँ से कुछ कटने वाला है तो दोनों में देखने को मिल रहा है हमें कि 1/2 और 1/2 को मैंने, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर है, इधर क्या बच गया BC गुणे AM और बटा में QR गुणे PN, और इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, हम दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। कौन से दोनों त्रिभुज, तो AMB तथा PNQ, दोनों ही ट्रायंगल को आप समरूप दिखा दीजिए या ABM कर दीजिए। लिखेंगे यहाँ पे अब त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में, दोनों में देखिए क्या है, B जो है कोण Q के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए बड़े वाले त्रिभुज की संगत कोण है और बड़े वाला त्रिभुज का संगत कोण है, और दोनों त्रिभुज बड़ा वाला हमें क्या दिया, समरूप दिया है। तो लिखेंगे कि कोण B बराबर है कोण Q के। ऐसा क्यों हुआ, तो चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के।
ठीक। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए यह लंब है, यह लंब है, तो इसका नाम क्या होगा, AMB, एंगल AMB बराबर हो जाएगा एंगल किसके, PNQ के। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यह समकोण है अर्थात 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री भी लिख सकते हो और समकोण भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या करेंगे, दो त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABM सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज PNQ के। और ऐसा क्यों हुआ, तो एंगल समरूपता से, कोण समरूपता से यह क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप दिखा दिए हम लोगों ने। जब समरूप दिखा दिए तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पे इनकी संगत भुजा ले लेंगे, संगत भुजा लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा AB और AB का संगत भुजा क्या हो जाएगा, PQ। AB का संगत भुजा यहाँ से हमें देखना, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है, यहाँ पे PQN होना चाहिए ना, PNQ हम लोगों ने इस एंगल को देख के कर दिया, यहाँ पे क्या होगा PQN, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया AB का संगत भुजा PQ बराबर, उसके बाद हम ले लेते हैं AM और AM का संगत भुजा क्या है PN। हाँ, ये चीज़ हमें दे दिया। और एक चीज़ और दिया हमें, क्या दिया है, AB बटा में PQ बराबर है BC बटा में QR और बराबर है AC बटा में PR के। अब कहोगे सर जी ये चीज़ कहाँ से आया, अच्छा ये देखो क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की संगत भुजाएं हैं। संगत भुजा का अनुपात बराबर कब होता है, जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये चीज़ तो दिया ही हमें, तो यहाँ पे क्यों लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC सिमिलर है त्रिभुज किसके, PQR के। अब देखिए जब इन दोनों को हम कंक्लूजन करेंगे तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमें निकलेगा, क्या, AB बटा में PQ, एक कंक्लूजन हमें क्या प्राप्त होगा, AB बटा में PQ बराबर BC बटा में QR और बराबर AC बटा में PR। और यह बराबर हो जाएगा किसके, AB बटा PQ, इसमें भी कॉमन है इसमें, तो ये डायरेक्टली हो जाएगा AM बटा PN के। यहाँ तक यदि आपको चीज़ें समझ में आए हैं तो आपका काम हो गया, ठीक। यहाँ से आप क्या करेंगे, इस सबको समीकरण 3 में भर देंगे, जैसे ही समीकरण 3 में भरेंगे हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ का इरेज करूँगा। तो पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक, फिर हम इसको मिटाते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो मैं यहाँ का मिटाता हूँ, इतना मिटा दूंगा तो हो जाएगा अपना काम। थोड़ा सा लॉन्ग है बट बहुत ईजी है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 3 से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या कह रहा है अपने पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, क्या दिया है, BC इंटू AM और बटा में QR इंटू PN। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बराबर हम इसी को ऐसे कर सकते हैं, BC बटा QR और गुणे AM बटा PN, ठीक। यहाँ पे देखिए BC बटा QR है तो BC बटा QR को रहने दीजिए। AM बटा PN बराबर है इसके भी। हम क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब इन तीनों में से हम किसको लेंगे, तो यहाँ पे हमें BC बटा QR का होल स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो जाहिर सी बात से BC बटा QR लेना होगा, तो BC बटा QR है यहाँ पे, तो डायरेक्टली लिख देंगे AM बटा, अरे इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये चारों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे BC बटा QR और BC बटा QR से गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं BC बटा QR का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिखना होगा। क्या लिखोगे, मैं 2 लाइन और मिटाता हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं इरेज कर देता हूँ। देखना आसान है, भारी नहीं है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर, अच्छा ये देखिए BC बटा QR बराबर है किसके, AB बटा PQ के, BC बटा AC बटा PR के, सब चीज़ हो गया। तो यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि AB बटा PQ का, AB बटा PQ का होल स्क्वायर, ई बराबर होगा BC बटा QR के होल स्क्वायर, और ई बराबर होगा AC बटा PR के होल स्क्वायर, और ये भी बराबर हो सकता है कि m बटा PN के। यहाँ से कंक्लूजन भी निकलेगा, m बटा PN है क्या चीज़, यहाँ भी m बटा PN है, m बटा PN है इनकी ऊंचाई। तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकलता है कि भुजा का अनुपात तो बराबर, वर्ग का अनुपात बराबर होता ही है, साथ में इसका ऊंचाई का भी अनुपात होता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में डील करने वाले हैं, जिसमें हम इसके परिणाम को, रिजल्ट को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिए, और यही हमें प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। देखिए कितना आसानी से हो गया। सबसे पहला काम दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। क्षेत्रफल निकाल के इन दोनों त्रिभुज को, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप दिखा देना है। दोनों को समरूप दिखाएंगे, फिर यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे इनका अनुपात ले लेंगे, अनुपात लेके इन दोनों कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन करके समीकरण 3 में मान को रख देंगे, इजीली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक तो प्रूव हो गया। अच्छा ये बताइए BC बटा QR की जगह पे AB बटा PQ नहीं लिख सकते हैं, तो AB बटा PQ इसलिए लिख दिए, BC बटा QR तो वहीं गया, AC बटा PR नहीं लिख सकते हैं, तो AC बटा, और इसको लॉन्ग करना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर AB बटा PQ का होल स्क्वायर, फिर BC बटा PR हो गया, फिर यही चीज लिख करके AC बटा PR का होल स्क्वायर, तब डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया। इसको आप लोग नोट कर ले, बड़ा आसान टॉपिक है, बट एग्जाम में पूछ सकता है प्रूफ कैसे किया जाता है। हालांकि ये चीज़ हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने समरूपता नहीं पढ़ा था, इस वजह से मैं प्रूफ करके भी आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे ये त्रिभुजों को जो समरूपता होता है, इससे क्षेत्रफल तो निकाला जाता है, ये देख लिए, लेकिन इसका परिणाम क्या क्या होता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।